आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। फिर बादल जोर से गरजता है और तेज ठंडी बारिश शुरू हो जाती है। कुक्कू के पापा कुक्कू को लेकर घर में आ जाएं। बारिश और तेज होती जा रही है। नहीं मम्मा, इस तेज बारिश में मेरा मन समोसे खाने का है। नहीं कुक्कू बेटा, बारिश थमने के बाद खाना समोसे। घर आ जाओ जल्दी से। अजी कुक्कू की मम्मा, पास ही तो है समोसे पकौड़ों की दुकान। मैं और कुक्कू थोड़ी देर में आ जाएंगे। कुक्कू को समोसे बहुत पसंद थे। उसे बारिश में समोसे खाने का मौका मिल गया था। मिठू यार, 4 समोसे तो पैक कर दे। फिर मिट्ठू गर्मा गर्म समोसे फ्राई करता है और खट्टी मीठी चटनी के साथ पैक कर देता है। समोसे लेकर कुक्कू बहुत खुश होता है। फिर पापा चिड़ा और कुक्कू समोसे लेकर घर जाते हैं। पापा चिड़ा और कुक्कू अभी घर पहुँचे ही थे कि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। शुक्र है कुक्कू के पापा, आप दोनों घर आ गए। देखें कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है। फिर मामा चिड़िया समोसे पैकेट से निकालती है। अभी कुक्कू समोसे खाने ही लगा था कि तेज हवा से उनका घर नीचे गिर जाता है और घर की छत पापा चिड़े के ऊपर गिर जाती है, जिससे पापा चिड़े की मृत्यु हो जाती है। मामा चिड़िया और कुक्कू भी जख्मी हो जाते हैं। पापा उठे, पापा उठे। मम्मा पापा उठ क्यों नहीं रहे? मम्मा चिड़िया का तो कलेजा फट जाता है जब वो अपने पति के ऊपर घर की छत गिरी देखती है। आप हमें छोड़कर चले गए। कुक्कू के पापा, हम आपके बगैर कैसे रह पाएंगे? रानू अपने पति की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई थी। मम्मा, इस तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? फिर मम्मा चिड़िया दुखी मन के साथ अपनी पड़ोसन गोरी कौवी के घर जाती है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा घर के बाहर आते हैं। क्या बात है रानो, इतनी तेज बारिश में क्यों आई हो? गोरी बहन, मेरे पति मर गए और घर भी टूट गया। मेरे पास कोई छत नहीं रही। प्लीज मुझे कुछ दिन अपने घर में रहने दे। देख रानो, जीवन तो नाम ही दुख और सुख का है, परंतु तुझे मेरे घर रहना है तो घर का सारा काम करना होगा और बदले में मैं तुझे और तेरे बेटे को 2 वक्त का दाना दे दिया करूँगी। वो दुष्ट गोरी कौवी ऐसे कहती है। हाँ गोरी बहन, मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। और फिर ऐसे मम्मा चिड़िया और कुक्कू गोरी कौवी के घर रहने लगते हैं। और दूसरी तरफ गोरी कौवी के खुराफाती दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था। कालू जी, अब बहुत मजा आएगा। अब सारे घर का काम मैं उस रानो से करवाऊंगी। फिर गोरी रानो से खूब काम करवाती। खाना बनवाने से लेकर घर की सफाई, कपड़े धोने तक सारा दिन काम करवाती। वो मम्मा चिड़िया को 1 मिनट भी आराम ना करने देती और गोरी कौवी कुक्कू को भी सारा दिन इधर उधर के कामों में लगाई रखती, जिस कारण कुक्कू को पढ़ने का समय भी ना मिल पाता। ओए कुक्कू, चल इधर आ, मेरे पंख दबा। बड़ी दर्द हो रही है मेरे पंखों में। पर आंटी, मैं पढ़ रहा हूँ, कल मेरा टेस्ट है। अच्छा, आज मैं तुझे और तेरी माँ को दाना नहीं दूंगी। ये सुनकर कुक्कू पढ़ाई छोड़कर गोरी कौवी को दबाने लगता है। वो दुष्ट कौवी सारा घर का काम मम्मा चिड़िया और कुक्कू से करवाती और सिर्फ भोजन में 2 दाने चने के देती। और ऐसे ही सारा दिन भूखे पेट कुक्कू और मम्मा चिड़िया काम करते। एक दिन मम्मा चिड़िया नदी से पानी भरते हुए, मम्मा, गोरी आंटी कितनी बुरी हैं, सारा दिन कुछ खाने को नहीं देती। मुझसे तो खाली पेट पढ़ा भी नहीं जाता। कुक्कू बेटा, हमारे पास और कोई काम भी नहीं है करने को। आपके पापा होते तो मुझे कभी भोजन की चिंता ही ना होती और ना ही हमारे पास रहने के लिए घर है। इसलिए चुपचाप गोरी का बुरा व्यवहार सहना पड़ता है। मम्मा, आज मेरा समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है। तभी उनके पास नदी किनारे पड़ी कढ़ाई में गर्मा गर्म समोसे आ जाते हैं, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया और कुक्कू बहुत हैरान होते हैं। मम्मा, ये कैसे हुआ?
कुकू बेटा, मुझे लगता है ये कोई जादुई कढ़ाई है। अच्छा मम्मा, ऐसा करता हूँ, मैं इसे कुछ और मांग कर देखता हूँ। ऐ मेरी प्यारी जादुई कढ़ाई, मुझे कचौरी खानी है। फिर वो जादुई कढ़ाई कचौरी बना देती है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया कहती है, कुकू बेटा, अब हम इस जादुई कढ़ाई से खुद भी खाना खाएंगे और इससे खाना बनाकर बेचा भी करेंगे। हाँ मम्मा, अब हमें उस बुरी गोरी कौवी के घर नहीं रहना पड़ेगा। फिर ऐसे पहले कुकू और मम्मा चिड़िया पेट भरकर खाना खाते हैं और फिर उस कढ़ाई से तरह तरह के मजेदार भोजन बनाकर एक दरख्त के साए के नीचे बैठकर बेचने लगती है। अरे रानो चिड़िया, ये काम आपने कब से शुरू कर दिया? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भोजन की। कबूतर भैया, आज से ही शुरू किया है हमने ये भोजन बनाकर बेचने का काम। अच्छा रानो, मुझे कचौरी और एक प्लेट चाट की दे दो। फिर मम्मा चिड़िया कबूतर को कचौरी और चाट की एक प्लेट दे देती है। अरे वाह, मजा आ गया रानो चिड़िया, इतनी स्वादिष्ट कचौरी और मजेदार चाट खाकर मैंने पहले कभी नहीं खाई। रानो, ये लो पैसे और 2 कचौरी और 2 प्लेट चाट और पैक कर दो, मैं अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाऊंगा। फिर ऐसे देखते ही देखते रानो के सारे भोजन बिक जाते हैं और पहले ही दिन उसे खूब बिक्री होती है। फिर रानो सोनी चील से एक घर किराए पर ले लेती है। मम्मा, इस जादुई कढ़ाई ने तो हमारी सारी मुश्किलें ही हल कर दी हैं। ये ऊपर वाले की करनी है बेटा, वो कभी गम देकर आजमाता है तो कभी खुशी देकर, इसलिए हमें हर हाल में शुक्र ही अदा करना चाहिए उस ऊपर वाले का। रानो चिड़िया कुछ ही दिनों में अपनी एक पकवान की दुकान खोल लेती है और फिर दूर दूर से पक्षी रानो का खाना खाने आते हैं। और प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि मुश्किलों के बाद ही आसानी आती है, इसलिए हमें हरदम ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कुकू अपने पापा के साथ बारिश में क्या लेने जाता है। और दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।